आज विधि शास्त्रम के प्लेटफॉर्म पे माई सेल्फ आशुतोष मिश्रा डिस्कस करेंगे अपील के पॉइंट पे, अपील के सब्जेक्ट पे हम डिस्कस करेंगे अपील। अपील क्या है? अपील इज ए स्टैट्यूटरी राइट, अपील इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, नॉट इनहेरेंट राइट। अपील एक रेमेडियल एस्पेक्ट होता है। अपील आप तभी कर सकते हैं जब संहिता में या संवैधानिक उपबंधों में इसके प्रोविजन दिए हुए हैं। आइए हम अपील के बारे में डिस्कस करते हैं। अपील, अपील क्या है? यह एक रेमेडियल एस्पेक्ट है। क्या है? इट इज ए रेमेडियल एस्पेक्ट, इट इज ए रेमेडियल एस्पेक्ट। ठीक, अपील जनरल लॉ में होती है, सीपीसी में भी होती है, क्रिमिनल लॉ में भी होती है, सीआरपीसी में भी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में भी होती है, लोकल लॉ में भी अपील के प्रावधान दिए गए हैं, स्पेशल लॉ में भी अपील के प्रावधान दिए रहते हैं। जहां पे स्पेशल लॉ और लोकल लॉ में अपील के प्रोविजन हैं, वहां अपील के जहां फोरम दिया है वहां अपील में आप जाएंगे। अगर लोकल लॉ और स्पेशल लॉ में अपील का प्रोविजन नहीं दिया गया है, वहां पे सीपीसी या क्रिमिनल लॉ है, तो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग अपील के फोरम में आप जाएंगे। हम आज चर्चा करेंगे कि टाइप ऑफ अपील। टाइप ऑफ अपील में हम सिविल अपील, सिविल अपील जो सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 से डिसाइड होती है। क्रिमिनल अपील कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 से डिसाइड होती है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अपील भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 131 to 136 में दिया गया है। अपील क्या है? व्हाट इज ए अपील? अपील इज ए जुडिशियल एग्जामिनेशन। अपील इज ए जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ सुपीरियर कोर्ट ऑफ अ डिसीजन ऑफ इंफीरियर कोर्ट। फिर अपील का ऑब्जेक्ट क्या है? अपील का ऑब्जेक्ट होता है टेस्टिंग द साउंडनेस ऑफ जजमेंट ऑफ इंफीरियर कोर्ट, अर्थात सुपीरियर कोर्ट अपने इंफीरियर कोर्ट के जजमेंट को करेक्ट करता है। जब आप अपील के थ्रू सुपीरियर कोर्ट में जाएंगे, डिस्कस करेंगे हम सिविल अपील। सिविल अपील में जब सिविल कोर्ट जजमेंट देता है, जजमेंट देता है तो जजमेंट के अकॉर्डिंग डिक्री तैयार होती है। जजमेंट का कंसाइज फॉर्म डिक्री होता है। जजमेंट को सीपीसी में सेक्शन 2 सब क्लास 9 में परिभाषित किया गया और डिक्री को सेक्शन 2 सब क्लास 2 में परिभाषित किया गया। क्या होता है? व्हाट इज डिक्री? व्हाट इज डिक्री? जब हम डिक्री की परिभाषा देखेंगे तो सीपीसी की धारा 2 सब क्लास 2 को जब हम अध्ययन करेंगे, उसमें दिया गया है डिक्री इज ए फॉर्मल एक्सप्रेशन। डिक्री न्यायालय की एक अभिव्यक्ति होती है, एक प्रारूपिक अभिव्यक्ति होती है। अब इसी डिक्री के अगेंस्ट विक्टिम को क्या रेमेडियल एस्पेक्ट है, तो हम अपील के पॉइंट पे चर्चा करेंगे। तो हम पहले ही बताए हैं कि अपील इट इज ए रेमेडियल एस्पेक्ट। तो जब डिक्री पारित हो जाती है तो वर्जिनल डिक्री की अपील कहां होगी? सेक्शन 96 to 99A रेड विथ ऑर्डर 41 में। 96 to 99A अपील के अपीलिएट कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन को डिसाइड करता है। वर्जिनल डिक्री जो पारित की गई है उसके अगेंस्ट हम अपील में कहां जाएंगे? अपीलिएट कोर्ट में। जुडिक्शन कौन डिसाइड करेगा? सेक्शन 96 to 99A। और इसके प्रोसीजरल पार्ट
कैसे अपीलिएट कोर्ट अपील को सुनेगा, उसकी प्रक्रियात्मक उपबंध संहिता के आदेश 41 ऑर्डर 41 में प्रावधानित है। इसे हम फर्स्ट अपील के भी नाम से जानते हैं। अर्थात कोर्ट द्वारा वर्जिनल डिक्री पारित की गई, वर्जिनल डिक्री के अगेंस्ट जो रेमेडियल एस्पेक्ट होगा, प्राइमा फेसाई अगर अपील के में हम जाते हैं तो वो सेक्शन 96 टू 99A में इसके प्रावधान दिए गए हैं और इसके प्रक्रियात्मक उपबंध ऑर्डर 41 में दिया गया, जिसे हम फर्स्ट अपील के नाम से जाने जाते हैं। फर्स्ट अपील टेक्निकल पॉइंट, फर्स्ट अपील क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे भी जाते हैं हम, क्वेश्चन ऑफ लॉ दोनों में होता है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी इसमें रहता है और क्वेश्चन ऑफ लॉ भी रहता है। फर्स्ट अपील अर्थात वर्जिनल डिक्री की अपील फर्स्ट अपील होती है। चलिए, फर्स्ट अपील, फर्स्ट अपीलिएट कोर्ट द्वारा डिक्री पारित की गई। अब फर्स्ट अपीलिएट कोर्ट द्वारा अपीली न्यायालय द्वारा जो डिक्री पारित की गई है उसके अगेंस्ट रेमेडियल एस्पेक्ट क्या है, हम सेकंड अपील करेंगे। सेकंड अपील करेंगे, उसका प्रावधान कहां दिया गया है? सीपीसी की धारा 100 से 103 में, सेक्शन 102 103 में इसका प्रावधान दिया गया है। इसके साथ इसका प्रोसीजरल पार्ट, इसके प्रक्रियात्मक उपबंध ऑर्डर 42 में दिया गया। अर्थात सेकंड अपील जब हम करेंगे तो सीपीसी की धारा 100 से 103 रेड विथ ऑर्डर 42 को एक्सरसाइज करेंगे। सेकंड अपील का फोरम क्या होगा? सेकंड अपील हम कहां करेंगे? फोरम होगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट होगा। अपीलिएट कोर्ट द्वारा पारित अपीली डिक्री के अगेंस्ट अपील सेकंड अपील होगी। सेकंड अपील का फोरम क्या होगा? हाई कोर्ट होगा। हाई कोर्ट में जाएंगे किस ग्राउंड पे? यहां हम कहां गए? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे भी गए, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी गए, लेकिन सेकंड अपील में हम केवल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जाते हैं। विधि के सारवान प्रश्न का ही अपील हम करते हैं सेकंड अपील। फोरम क्या होता है? हाई कोर्ट। अपील करते समय हम एक अपीली ज्ञापन तैयार करते हैं। अपील करते समय हम क्या तैयार करते हैं? अपीली ज्ञापन, मेमोरेंडम ऑफ अपील तैयार करते हैं। उसका प्रावधान कहां दिया गया है? ऑर्डर 41 रूल 1 में दिया गया है। अब अगर कोई अपीलिएट कोर्ट द्वारा कोई ऑर्डर पारित किया जाता है तो ऐसे ऑर्डर की अपील कहां दी गई है? सभी ऑर्डर की अपील नहीं होती। न्यायालय द्वारा पारित सभी आदेशों की अपील नहीं होती। जो अपीलिएट ऑर्डर होते हैं उन्हीं की अपील होती है और उसके प्रावधान सीपीसी की धारा 104 से 106 सपठित आदेश 43 सेक्शन 104 टू 106 रेड विथ ऑर्डर 43 में प्रावधानित है। ऑर्डर 43 में प्रावधानित है। ये अपीलिएट ऑर्डर की अपील होती है। और सुप्रीम कोर्ट में अपील भी होती है। सुप्रीम कोर्ट में भी सिविल अपील होती है। वो सीपीसी की धारा 109 टू 112 में रेड विथ ऑर्डर 45 में दी गई। लेकिन यहां क्या टेक्निकल है? जब हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं तो यहां कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी अप्लाई हो जाता है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन? सीपीसी के साथ सेक्शन 109 टू 112 रेड विथ ऑर्डर 45 के साथ साथ हम किसको सिविल अपील में नॉक करते हैं? आर्टिकल 133 रेड विथ आर्टिकल 134 सब क्लास ए
सिविल अपील होगा। किसी भी निर्णय, डिक्री, आदेश की अपील सुप्रीम कोर्ट में सीपीसी की धारा 109 से 112, सपटित आदेश 45 रेड विथ अनुच्छेद 133 से 134 में प्रावधानित है। अब जनरल प्रोविजन ऑफ अपील, आप सिविल मामले में अपील पढ़ रहे हैं। वर्जिनल डिक्री की अपील फर्स्ट अपील, अपीलिएट डिक्री की अपील सेकंड अपील पढ़ रहे हैं। तो इन अपीलों पे ये जनरल प्रोविजन लागू होता है जो सेक्शन 107 से 108 में दिया गया है। अर्थात यह जनरल प्रोविजन फर्स्ट अपील पे भी लागू होगा, सेकंड अपील पे भी लागू होगा। अपीलिएट कोर्ट क्वेश्चन को डिटरमाइन करता है, रिमांड भेज सकता है इंफीरियर कोर्ट को, एडिशनल एविडेंस ले सकता है। ये सारी चीजें अपीलिएट कोर्ट करती हैं। सेकंड अपील में हाई कोर्ट अपील सुनते समय आर्डर 42 के साथ साथ आर्डर 41 को भी एक्सरसाइज करता है। अब हम क्रिमिनल अपील की बात करेंगे। क्रिमिनल अपील कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के चैप्टर नंबर 29 में प्रावधानित है, जो सेक्शन 372 से सेक्शन 396 में दिया गया है। यह लेकिन चैप्टर नंबर 29 एग्जॉस्टिव नहीं है, अपने आप में यह पूर्ण नहीं है। बहुत से ऐसे प्रोविजन हैं जिसकी अपील अन्य धाराओं में भी दी गई है। यह अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है। अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अपील की बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अपील भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 से 136 में प्रावधानित है। यहां भी सिविल अपील होती है, क्रिमिनल अपील होगी और एसएलपी भी होती है, स्पेशल लीव पिटीशन भी होता है। यहां सिविल मामले की अपील देखा जाए तो आर्टिकल 131, 132, 133, 134A और 136, यह क्या है? इन आर्टिकल में आप सिविल अपील करते हैं। 131 प्राइमरी जुडिक्शन देता है, सिविल अपील की, सुप्रीम कोर्ट की। ओरिजिनल मुख्य क्षेत्राधिकार भी कर सकते हैं, ओरिजिनल जुडिक्शन भी सुप्रीम कोर्ट का होता है। 132, 133 में सिविल अपील की बात होती है। 134A में जब आप अपील करने जाएंगे तो प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, तो हाई कोर्ट से प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। और सेक्शन 136 स्पेशल लीव पिटीशन की बात करती है। तो ये जनरल अपीली प्रोविजन है। तो कहने का तात्पर्य है कि अपील एक रेमेडियल एस्पेक्ट है। सिविल मामले में अपील सीपीसी के थ्रू जाते हैं, क्रिमिनल मामले में अपील सीआरपीसी के थ्रू जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अपील करना है तो उसका सिविल मामले में है तो सीपीसी रेड विथ कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जाएंगे। क्रिमिनल मामले में करना है तो सुप्रीम कोर्ट को अगर ना करते हैं तो वहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लागू होते हैं। अब सीपीसी में मैंने बताया कि ओरिजिनल डिक्री की अपील की जो अपील होगी वो फर्स्ट अपील कहलाएगी, जो सेक्शन 96 टू 99 रेड विथ ऑर्डर 41 में दिया गया है। सेकंड अपील का फोरम होगा हाई कोर्ट, उसके प्रावधान सेक्शन 100 से लेके 103 रेड विथ ऑर्डर 42 में दिया गया है। लेकिन यहां क्वेश्चन ऑफ लॉ पे होता है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे नहीं होता। एक्सेप्शनल कोर्ट के विवेकाधिकार पे वो लगे तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट मंगा सकता, नहीं तो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे सेकंड अपील होती है। और सुप्रीम कोर्ट की जो अपील दी गई है वो सेक्शन 109 से 112 आदेश 45 में दी गई है। एक और बात बताना चाह रहे हैं, निर्धन व्यक्तियों की अपील बाय इंडिजेंट पर्सन ऑर्डर 44 में दिया गया, और इंडिजेंट बाय सूट बाय इंडिजेंट पर्सन ऑर्डर 33 में दिया गया है। निर्धन व्यक्तियों द्वारा एक आवेदन पत्र दिया जाता है, वाद पत्र नहीं कह सकते उसे, आवेदन पत्र दिया जाता है जो आदेश 33 में प्रावधानित है। इससे क्षुब्ध व्यक्ति
इससे पीड़ित व्यक्ति सीपीसी में एग्रीव्ड पर्सन कहते हैं, एग्रीव्ड पर्सन कहते हैं, क्रिमिनल मामले में विक्टिम कहते हैं। इससे एग्रीव्ड पर्सन जो होगा वह अपील कहां करेगा? ऑर्डर 44 में करेगा। तो ये डिटेल रहा एक जिस्ट फॉर्म में अपील से संबंधित प्रावधान, और डिटेल में हम चर्चा करेंगे कि फर्स्ट अपील क्या है, सेकंड अपील क्या है, डिटेल में इसके प्रोविजन और इसके प्रोसीजर पार्ट पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।